हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चर्चा में रहने वाली वैकेंसीज है, क्योंकि एसएससी के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसीज आज तक न तो पहले आई थी और शायद आज बाद में आई भी ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि एसएससी के अंदर 8,000 10,000 वैकेंसी ही लगभग आसपास इसी की रहती है। तो इस बार वैकेंसी आपकी 37,000 से 38,000 के बीच में होने वाली है। तो इस बार गोल्डन चांस है कि आपका सिलेक्शन इस बार ही आपको ले लेना है, अगले साल का वेट आपको नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इस बार तो मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, मेरी तैयारी कैसी होगी। तो भाई जब जब आपका एग्जाम आएगा, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो, हमेशा आपको लगेगा कि मेरी तैयारी हमेशा ही अधूरी है, मुझे थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए था। मैं अभी मॉक टेस्ट जो है बाद में लगाऊंगा, क्योंकि मेरे सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना, आपको मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही लगाने हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको वीक में आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो लगाने लगाने हैं आपको। ठीक है, कम से कम 2 आपको लगाने हैं वीक के अंदर। और जब आपका एग्जाम आ जाए, एग्जाम से 1 महीने पहले आपको डेली के मॉक टेस्ट लगाने हैं। जिसने जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए हैं, आप लोग किसी भी टॉपर से पूछ सकते हैं, जिसने जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पर चांस ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पर। ठीक है, आपको बात करते हैं आपके एसएससी सीजीएल मेंस की, हम लोग एग्जाम डेट की बात करते हैं। तो अभी ये एसएससी ने यहाँ पर कैलेंडर भी जारी किया था, और उसमें देखो यहाँ पर देखिए अगर हम एग्जाम डेट की बात करते हैं, तो देखिए अभी एसएससी जो है यहाँ पर वो किस किस में बिजी है। देखो, अगर हम मार्च में बात करते हैं, तो मार्च के अंदर आपका सीएचएसएल 2022 का जो एग्जाम है आपका, वो होने वाला है आपका मार्च 2023 के अंदर आपका। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अप्रैल के अंदर, जो आपका एमटीएस है आपका 2022 वाला, वो आपका एग्जाम होने वाला है। तो यानी कि आप ये देखोगे कि मार्च भी कौन सा वाला आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, मार्च 2023 और अप्रैल 2023 आपका। ठीक है, तो अब आपके इसके बीच में आपको टाइम मिलेगा। इनको ये एग्ज़ाम जो करवाएँगे, या तो मार्च और अप्रैल के बीच में ही करवाएँगे, या फिर अप्रैल के बाद में। अब ऐसा नहीं है कि अप्रैल के बाद मई चल जाएगा आपका। देखो, मैक्सिमम जो आपकी पॉसिबिलिटी है, वो मार्च और अप्रैल के बीच में ही आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि एसएससी इस बार पूरे के पूरे स्पीड के अंदर है। ठीक है, सारे कैलेंडर सबको रिजल्ट आपका टाइम पर यहाँ पर जारी कर रही है। तो ये मार्च और अप्रैल के, या तो आप लोग मान सकते हैं कि आपके मार्च के लास्ट वीक में, ठीक है, मार्च के लास्ट वीक में, या फिर अप्रैल महीने के अंदर अंदर आपका डेफिनेटली एग्जाम जो है आपका हो जाएगा सीजीएल मेंस का आपका। और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन आपको पता लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर रहे हैं, और वो गलती क्या कर रहे हैं। देखो, सभी लोग यहाँ पर पढ़ने में लगे हुए हैं। आपको पता है कि यहाँ पर जो मैथ है आपका, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपका मैथ है, रीजनिंग है, जीके है आपका, और आपका इंग्लिश है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर सभी लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है, इसको भी आपको डेली आपको रिवाइज करना है, इसको पढ़ना है। वरना आप लोग इसमें, चाहे आप लोग 390 में से आप लोग यहाँ पर 350 नंबर पर ले आओगे ना आप लोग, लेकिन अगर आपके यहाँ इसमें आप लोग फेल हो गए, तो ध्यान रखना ये आपके नंबर जो है ना वो कोई भी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा चलो आप लोग कंप्यूटर भी यहाँ पर पास कर लोगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने टाइपिंग अभी शुरुआत भी नहीं करी होगी, और वो इस धरती पर सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? देखिए, टाइपिंग के लिए आप मान के चलो कि 1 महीने, जिसने स्टार्ट नहीं किया है, तो 1 महीना तो आपको यहाँ पर बेसिक सीखने में लगता है। 1 मंथ तो आपको यहाँ पर बेसिक सीखने में लगता है। और आपके जो अगर आप लोग देख देख के टाइपिंग करते हो, तो फिर आपकी कभी भी टाइपिंग नहीं निकल पाएगी। ठीक है, बहुत रेयर है, मतलब ना के बराबर। ठीक है ना, एक तो होता है ना फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, तो आप फ्यू मान सकते हैं, ना के बराबर। ठीक है, यानी कि नहीं निकलेगी एक तरह से मान सकते, अगर आप लोग देख देख के टाइपिंग करते हैं तो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, तो 1 महीने में आपको बेसिक सीखने में लगेगा। आपकी फिंगर जो है आपकी, वो लैपटॉप पर, सॉरी, जो आपका कीबोर्ड होता है उस पर कैसे सेट करनी है, वो आपको याद करने पड़ेंगी आपको सारी। उसके बाद जो प्रैक्टिस होती है, कम से कम उसके बाद आपको यहाँ पर 1 मंथ का टाइम चाहिए। ये तो बता रहा हूँ, आप रेगुलर करोगे तब। ठीक है ना, तो यानी कि कम से कम आपको 2 महीने का तो टाइम आपको चाहिए टाइपिंग सीखने के लिए। और आपको पता है कि लगभग 27 के आसपास, 27 वर्ड पर मिनट के आपको यहाँ पर स्पीड चाहिए। और 27 की अगर आप लोग स्पीड लेके जाओगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर फेल होने के ज़्यादा चांसेस है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना ये भी आप लोग ध्यान रखना कि आपकी स्पीड जो है एग्जाम के अंदर, जब आप टाइपिंग देने जाओ, तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट ये तो आपकी होनी चाहिए, जब भी आप लोग सिलेक्शन ले पाओगे। वरना आपको, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड आती है वो हमारा कंफर्ट जोन होता है, हम लोग घर पे टाइपिंग करते हैं, हमारा कीबोर्ड हमारे अकॉर्डिंग होता है, जगह हमारे अकॉर्डिंग होती है, आसपास का माहौल बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन एग्जाम में माहौल अलग होता है, क्योंकि अभी आरआरबी एनटीपीसी के अंदर मैं टाइपिंग दे के आया था,
तो वहाँ पर मैं खुद टाइपिंग फेल हो गया था, जबकि मेरी स्पीड 30 के आसपास थी। वो क्यों थी? एक तो बगल वाले को देख के वैसे ही डीमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ऊपर से क्या होता है कि वहाँ का जो कीबोर्ड है, कई बार रफ कीबोर्ड मिल जाता है, कई बार मतलब बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर हो सकती हैं। कई बार आप जो घर पे टाइपिंग करते हैं, ठीक है, आपको आपकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलता है। जैसे आप घर पे टाइपिंग थोड़ी हाइट कम ले करते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा हाइट पर आपको कीबोर्ड मिल गया, और बगल का आपको देख रहे हैं कि वो तो लगातार टाइपिंग कर रहा है, आवाज़ कानों में आ रही है, चारों तरफ शोर हो रहा है, टाइपिंग की कड़कड़ की आवाज़ आ रही है। तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। इसलिए अगर आपकी स्पीड 35 की होगी ना, तभी आप लोग फाइट कर पाओगे। और ये ध्यान रखना कि इस बार टाइपिंग कंपलसरी है सारी पोस्ट के अंदर। अगर आप लोग 390 में से 350 नंबर भी ले आए और टाइपिंग में फेल हो गए, तो कोई मतलब नहीं है तैयारी करने का। इसीलिए बोल रहा हूँ, ये बात अभी बहुत कम टीचर बता रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ कि ये टाइपिंग आज से शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइपिंग फेल तो सब कुछ फेल है। आपकी वैकेंसी जो है ना 38,000, कोई काम नहीं आएगी आपकी, आपको तो एक वैकेंसी चाहिए आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट लगाते हैं ठीक है, उसके अंदर ही बहुत सारे यहाँ पर डीमोटिवेट हो रहे हैं अभी। लेकिन ध्यान रखना, अभी जो टेक्स्ट बुक पर जो टेस्ट दिए जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। उसमें आपने देखा होगा कि जो आपके सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, वो भी आपके अच्छे डाले गए हैं। जो आपके पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं वो डाल रखे हैं यहाँ पर। आपके जो नंबर सीरीज है, आपके अल्फ़ाबेटिक सीरीज है, उसके भी यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं। साथ में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी x@y, तो एक्स वाई की मात्रा है, इस प्रकार से प्लस माइनस दे करके आपके क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। और वो एग्जाम में आते भी हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कि एक सेट में 2-3 क्वेश्चन आ गए, वो एक क्वेश्चन ही आता है ऐसा ठीक है। तो याद रखना कि वहाँ पर पेपर काफ़ी अच्छा बना रहे हैं। जीके का पेपर भी बहुत अच्छा आ रहा है। आपने देखा होगा कि टेक्स्ट बुक आप देखना कि बहुत सारे स्टूडेंट के जीके के अंदर 5-5, 10 नंबर आ रहे होंगे अभी। बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। मैथ के अंदर भी नंबर कम आ रहे हैं थोड़े बहुत। लेकिन ये बात आप लोग ध्यान रखना कि टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट देख कर आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोग अपना टेस्ट लगाइए, और जैसा मेरे पास सेपरेट स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, तो सभी का एवरेज जो स्कोर आ रहा है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। टेस्ट पर अगर आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट करते हैं, आप लोग अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट दोगे किसी भी टेस्ट का, तो एवरेज जो स्कोर यहाँ पर स्टूडेंट का आ रहा है, ठीक है वो आ रहा है यहाँ पर 210 से लेकर के 220 के आसपास, ये फर्स्ट अटैम्प्ट में। अब ध्यान करना है कि आपको ये मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, कोई कम मार्क्स नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम टेस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि पैटर्न नया है, आपको समझ नहीं है, सिर्फ आप लोग टेस्ट लगा रहे हैं, आपको पता नहीं टाइमिंग क्या है क्या नहीं है, बस आप लोग लगाए जा रहे हैं पर। अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं, ध्यान रखना ये 390 में से, इसमें आप लोग कंप्यूटर को ऐड मत करना भी, ठीक है ना। फिर आपको इसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, आपके देखिए कि मेरे मार्क्स कहाँ कट रहे हैं। रीजनिंग में ऐसा कौन सा टॉपिक है जहाँ मेरे मार्क्स कट रहे हैं, ठीक है। जीके में ऐसा कौन सा टॉपिक है, आसान टॉपिक फ्री मेरे मार्क्स कट रहे हैं। अगर करंट से कट रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि करंट तो आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन स्टैटिक जी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, अगर ये भी क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं तो उस टॉपिक को छानिए और उस टॉपिक को पूरा ढंग से पढ़ डालिए, ठीक है। ये आपका टेस्ट देने का फ़ायदा होता है। मैथ के अंदर भी जैसे आपका मान लीजिए आपका मेंसुरेशन है, आपका परमुटेशन है, कॉइन वाले सिक्के क्वेश्चन आ गए आपके, ठीक है। जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन कम आ रहे हैं वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखिए एक बार, अगर आपके सेकंड आप लोग यहाँ पर टेस्ट लगा रहे हैं, अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पर है, तो आपके मार्क्स यहाँ पर बढ़ने चाहिए। ये ध्यान रखना आप लोग, आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए, तभी आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा और आपको पता लगेगा मेरी तैयारी में अब यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो कम ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम देखो, चाहे आपके 2 ही नंबर बढ़ें, चाहे आपके 5 में बढ़ें, तो नंबर आपके बढ़ने चाहिए। 225 से 230, 235 आपके नंबर बढ़ने चाहिए, ठीक है। और जब आप लोग इस प्रकार से टेस्ट यहाँ पर लगाते जाओगे, ये मैंने देखो यहाँ देखो मैंने 15 बढ़ा दिया यहाँ पर। ये डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टेक्स्ट बुक पे पेपर का वेरिएशन होता है, कभी ज़्यादा भी आते हैं, कभी कम भी आते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि आपने यहाँ पर थर्ड अटैम्प्ट दिया होगा, ठीक है, तो आपके मार्क्स यहाँ पर जो है वो 220 ही आए होंगे यहाँ पर, ठीक है, 220 से 235 के आसपास आएंगे यहाँ पर। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पेपर पर डिपेंड करता है कि, लेकिन यहाँ पर आप लोग अपनी परसेंटाइल चेक कर लेना, परसेंटाइल कितनी आ रही है आपके यहाँ पर, ठीक है। अगर अगर आपकी जो परसेंटाइल है वो 90+ आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सबकी मार्क्स यहाँ पर कम आए आपके। इस प्रकार से आपको जब तक आपका मेंस का एग्जाम होगा, कम से कम आपको यहाँ पर 80 से 90 आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। किसी को ज़्यादा लग रहे हैं तो वो लगने दो, ठीक है, इतने लगाने हैं, ये कंपलसरी है। अभी आपको क्या करना है, देखिए अभी अगर मान लीजिए आपका पेपर में आपको 2 महीने का टाइम है, सपोज करिए अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, ठीक है, तो 1 महीने तो आप लोग जमकर पढ़ाई करिए, 1 मंथ आपको जमकर पढ़ाई करिए, और आप लोग वीक के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही मॉक टेस्ट लगाने हैं। अगर आपका सिलेबस थोड़ा बहुत कोई टॉपिक छूटा हुआ है, आपके रिवीजन में कमी है, प्रैक्टिस में कमी है, तो पहले आप लोग पढ़िए ज़्यादा, जीके ज़्यादा पढ़िए और वीक में 2 टेस्ट लगाइए। जब जैसे ही आपका यहाँ पर
1 महीना बचेगा एग्जाम का, तो फिर आप लोग यहाँ पर एक दिन में 1-2 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। लास्ट का 1 महीना सिर्फ आपको मॉक टेस्ट में निकालना है, उनका एनालिसिस में निकालना है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, आई होप आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब यही था कि आप लोग सिर्फ मैथ रीजनिंग के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि पिछली बार का सिलेबस था कि सिर्फ मैथ और इंग्लिश आपके यहाँ पर आएगी। तो ध्यान रखना, मैथ और इंग्लिश पर आपको ही फोकस नहीं करना है, आपको ये रीजनिंग भी आपको समय पढ़नी है। और रीजनिंग तो आपको प्रैक्टिस से हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना जीके पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है, साथ में कंप्यूटर भी मत भूलना, और टाइपिंग आपको डेली करनी है। फिक्स कर लीजिए आप लोग कि आपको डेली, देखिए जिनको टाइपिंग आती है, ठीक है, जिनको टाइपिंग आती है वो तो 30 मिनट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको, जो अभी फ्रेशर हैं, जिनको टाइपिंग कुछ नहीं आता है, कक्का भी नहीं आता टाइपिंग का, डेली 1 घंटे का टाइपिंग दे, वरना कोई मतलब नहीं है आपका एग्जाम निकालने का। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिस्टर धवन SK के नाम से आपको मेरी इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी। आप लोग सुनील धवन सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, बाकी आपके एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं टेक्स्ट बुक पर, ये आप लोग कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।